महल के प्रांगण में शांति है। चारों ओर दियों की हल्की रोशनी फैली हुई है। राजा वीरभद्र सिंह अपनी रत्न जड़ित सिंहासन पर चिंतित मुद्रा में बैठे हैं। मंत्री रघुनंदन पास खड़े हैं। रघुनंदन, क्या तुमने कभी सोचा है कि किसी राजा की भी किस्मत पलट सकती है? महाराज, किस्मत का लेखा कोई नहीं बदल सकता है, लेकिन आप जैसा वीर और न्यायप्रिय राजा, आपकी किस्मत क्यों पलटेगी? पर कल रात मैंने जो सपना देखा, उसने मेरी आत्मा को कंपा दिया। रघुनंदन चौंकते हुए, सपना? कैसा सपना था महाराज? मैंने देखा कि मेरा सारा राज्य राख में बदल गया है। लोग मुझे कोस रहे हैं और मैं एक साधारण वस्त्र में जंगल में भटक रहा हूं। ये तो अशुभ संकेत है महाराज। शायद ये ईश्वर की चेतावनी है। राजा चुप हो जाते हैं। बाहर अचानक तूफान की आवाज गूंजती है। अगले दिन राजसभा। सभा में दरबारी, मंत्रीगण और राजा मौजूद हैं। जन समस्याओं पर चर्चा हो रही है। एक महिला चीखते हुए अंदर आती है। महाराज, कृपा करें, मेरे पति को कल रात किसी ने उठा लिया। गांव में कुछ अनजानी परछाइयां घूम रही हैं। राजा चौंकते हुए, क्या कहा तुमने? परछाइयां? महिला रोते हुए, हाँ महाराज, न वो डाकू लगते हैं न भूत, कुछ तो अनहोनी है। मैं खुद गांव जाकर सच्चाई जानूंगा। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। रात का समय। राजा, रघुनंदन, सेनापति और कुछ सैनिकों के साथ गांव में पहुंचते हैं। हर घर में ताले लगे हैं। लोग डरे हुए हैं। सेनापति, महाराज, कोई भी बाहर नहीं आ रहा, जैसे सब किसी डर में जी रहे हों। इन लोगों का डर मैं दूर करूंगा। किसी बुजुर्ग को बुलाओ। एक बूढ़ा व्यक्ति सामने आता है, कांपते हुए हाथ जोड़ता है। राजन, हमसे अनहोनी हो गई है। गांव के शमशान में कुछ है जो जिंदा हो उठा है। राजा क्रोध में, क्या बकवास है ये? कोई मरा हुआ कैसे जी उठ सकता है? वो कोई साधारण प्राणी नहीं है। वो रक्षक नहीं, विनाशक है। राजा चुप हो जाता है। दूर शमशान की दिशा से अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई करहा रहा हो। सब लोग डरकर पीछे हट जाते हैं। महल में अगली सुबह राजा के चेहरे पर थकावट है। वो अपने महल की बालकनी में खड़े हैं। रानी अमृता पास आती है। रानी अमृता चिंता से, राजा जी, आप रात भर नहीं सोए, क्या बात है? राजा धीरे से, अमृता, कुछ तो है उस गांव में जो मेरी समझ से बाहर है। क्या आप भी डर गए हैं? नहीं, पर मैं जानता हूं ये अनहोनी सिर्फ गांव की नहीं है। ये मेरे राज्य पर छाया हुआ अंधकार है। आपने जो सपना देखा था, क्या वो सच होने वाला है? राजा चुप रह जाते हैं। रात का समय। राजा गुपचुप ढंग से केवल 2 सैनिकों के साथ शमशान भूमि पर जाते हैं। माहौल भयानक है। जगह जगह राख और अधजले शव है। राजा धीरे से, कहीं कुछ छिपा है जिसकी वजह से सब डर रहे हैं। अचानक एक भयानक चीख गूंजती है। सैनिक डरकर पीछे हट जाते हैं। राख के ढेर से एक साया उठता है, लंबा, काला, आंखों में आग। साया गूंजती आवाज में, वीरभद्र सिंह, तेरा समय समाप्त हो गया है। कौन हो तुम? मैं वही हूं
जिसे तूने 20 साल पहले मार डाला था, जिसे तूने गद्दी के लिए मिटा दिया। राजा हैरान होकर पीछे हटते हुए, नहीं, ये झूठ है। सच कभी मरा नहीं करता राजा। अब तेरा राज, तेरा अभिमान और तेरा सुख सब कुछ समाप्त होगा। राजा के हाथ से तलवार गिर जाती है, साया हवा में विलीन हो जाता है। महल में अगली सुबह राजा गहरे सोच में है। उनके चेहरे पर भय की छाया है। रघुनंदन और रानी दोनों कमरे में आते हैं। महाराज, क्या हुआ शमशान में? राजा धीरे से, सच सामने आ गया है रघुनंदन। जो गुनाह मैंने छुपाए थे, अब वो मुझे घेरने आ गए हैं। रानी अमृता चौंक कर, कौन सा गुनाह? राजा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। राजा, 20 साल पहले गद्दी के लिए मैंने अपने सगे भाई समर सिंह को मरवा दिया था। रघुनंदन हैरान, क्या? राजा, हाँ, और अब उसकी आत्मा वापस आ गई है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। राजमहल की दीवारें दरकने लगती हैं। आकाश में बिजली चमकती है। बर्फ जैसी ठंडी हवा चलती है। राजा स्वयं से, मैं राजा हूं, पर शायद अब सिर्फ नाम का। असली शक्ति तो न्याय की होती है। दूर से वही साया फिर दिखता है, महल की छत पर खड़ा। उसकी आंखें राजा को घूर रही हैं। महल की गुप्त कोठरी, रात का समय। राजा वीरभद्र सिंह एक पुरानी तलवार और एक संदूक के साथ बैठे हैं। उनकी आंखों में भय और पश्चाताप है। राजा स्वयं से, समर भाई, मैंने तुझसे राज छीन लिया, तुझसे जीवन छीन लिया। अब मैं अपने पाप का सामना करूंगा। राजा संदूक खोलते हैं। उसमें से एक पुरानी पगड़ी और भाई की तस्वीर निकालते हैं। तभी पीछे से रघुनंदन आते हैं। महाराज, आपको कुछ हो गया तो राज्य अराजकता में डूब जाएगा। कुछ तो उपाय होगा। उपाय है आत्मसमर्पण। एक राजा तभी महान होता है जब वो अपने अपराध को स्वीकार कर ले। रानी अमृता पूजा कर रही है। वे चिंता में है। तभी द्वार खुलता है और दासी दौड़ती हुई आती है। रानी माँ, शमशान की दिशा से फिर वही साया दिखाई दिया है। इस बार महल की दीवारों तक आ गया है। अब समय आ गया है सत्य और असत्य की आखिरी टक्कर। राज दरबार, मध्य रात्रि। पूरे राज्य में अजीब सन्नाटा है। राज दरबार में राजा वीरभद्र सिंह सिंहासन पर नहीं, बल्कि जमीन पर बैठे हैं। सामने दीपक जल रहा है। तभी काली परछाई बनकर समर सिंह की आत्मा प्रकट होती है। आत्मा गर्जन करती आवाज में, वीरभद्र, क्या अब भी तुझ में साहस है मेरी आंखों में देखने का? राजा धीरे से सिर झुकाते हुए, नहीं समर, अब नहीं। अब सिर्फ पश्चाताप बचा है। मैं तैयार हूं। जो सजा देनी हो दे दो। तेरी सजा मृत्यु नहीं है भाई। तेरी सजा है वो जीवन जिसमें तू खुद को माफ नहीं कर सकेगा। राजा आश्चर्य से, तो तुम मुझे मारने नहीं आए? आत्मा शांत स्वर में, नहीं, मैं न्याय चाहता था और तूने खुद न्याय को स्वीकार किया। अब मेरा बदला पूरा हुआ। धीरे धीरे आत्मा शांत हो जाती है और हवा में विलीन हो जाती है। दीपक की लौ स्थिर हो जाती है। अगली सुबह
राजसभा। राजा सिंहासन के सामने खड़े हैं। प्रजा, मंत्रीगण, रानी और सेनापति सभी चुपचाप सुन रहे हैं। राजा खुद का अपराध स्वीकारते हैं। मैं राजा वीरभद्र सिंह आज अपनी गलती स्वीकार करता हूं। मैंने सत्ता के लोभ में अपने ही भाई की हत्या करवाई थी। मैं इस सिंहासन के योग्य नहीं हूं। सभा में सन्नाटा छा जाता है। कुछ लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं। राजा आगे कहते हैं, अब मैं तपस्या पर जा रहा हूं। राज्य का कार्यभार रानी अमृता संभालेंगी जब तक उत्तराधिकारी योग्य न हो जाए। राजा साधारण वस्त्र में, हाथ में कमंडल और माला लेकर खड़े हैं। रानी और रघुनंदन उन्हें विदा कर रहे हैं। रानी आंखों में आंसू लिए, आपने जो किया वह कठिन था, लेकिन वही सच्चा राजधर्म था। महाराज, आप हमेशा हमारे राजा रहेंगे। अब मैं केवल एक पापी इंसान हूं जो अपने पाप से मुक्ति चाहता है। राजा जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। सूर्य की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ती है। वर्षों बाद एक आश्रम। राजा अब साधु बन चुके हैं, शांति से ध्यान कर रहे हैं। बच्चे, ग्रामीण उनसे आशीर्वाद लेने आते हैं। महात्मा जी, क्या आप सच में कभी राजा थे? राजा मुस्कुराकर, राजा वही होता है जो अपने भीतर के राक्षस को जीत ले। बाकी तो ताज भी मिट्टी हो जाता है। दूर कहीं मंदिर की घंटी बजती है और दृश्य समाप्त होता है। ये थी अनहोनी राजा की संपूर्ण कहानी। पाप, पश्चाताप और आत्म मुक्ति की एक मानवीय कथा।